अपना अच्छा खासा नुकसान करवा बैठे हैं, अपना मुल्क जो है वो खो बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। उनको लगता है कि शायद अगर हमने कैमरे तोड़ दिए तो पाकिस्तानी फौज हमें नहीं देख सकेगी। तो ये कल के अंधे और कुछ भी नहीं है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने ही तरफ का बाबे दोस्ती उड़ाया था और वहां पर पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला करने का प्लान किया था। 20 अफगानी जो है वहां पर मारे गए हैं। तो ये कौन सी जंगबंदी है जिसमें आप दरखास्तें एक तरफ से करते हो जंगबंदी की और दूसरी तरफ से आप आते हो और हमला कर देते हो। ये तमाम तो चीजें हमारी ही सिखाई हुई हैं और वो वही टैंक लेके हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए। मतलब अपनी आधी फौज जो है, अपनी आधी टैंक की जो सिपा है वो तबाह करवा बैठे हैं एक छोटे से एडवेंचर के ऊपर। और पीछे इनके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। उनको उनके घर के अंदर निशाना बनाया जा रहा है जिससे अफगानियों की चीखें जो हैं पूरी दुनिया सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। अफगानी किसी सूरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अपना अच्छा खासा नुकसान करवा बैठे हैं, अपना मुल्क जो है वो खो बैठे हैं। उसके बावजूद अभी तक वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया, वो वाली सूरत हाल है। और अब दोबारा फिर से उन्होंने कुरम एजेंसी के ऊपर भी रात को अटैक किया है और साथ ही साथ चमन बॉर्डर के ऊपर भी अटैक किया है। जिसके बाद पाकिस्तान जो एक प्लान कर रहा था कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी जो ट्रेड है वो बंद कर देगा चमन बॉर्डर के ऊपर, मगर अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं किया था, बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया था। तो उसका बाकायदा तौर पे जो आगाज है वो अफगानिस्तान की जानिब से ही हो गया है। अब हुआ कुछ यूं है कि अफगानियों ने अली सुबह जो है बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं और इन्होंने जो चमन बॉर्डर के ऊपर जो दोस्ती बाब है, बाबे दोस्ती जिसको कहा जाता है, उसके पहले तो इन्होंने बड़े ही छुप के कैमरे इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगे हुए थे। उसके बाद वहां पर जो उनकी अपनी साइड पे जो गेट था उसके साथ में बारूद नस्ब किया है और उसको उड़ा दिया है। और बाद में अपनी तरफ से वो बड़े छुप के बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब हमने तमाम सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो तोड़ दिए हैं, अब हमें पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो नहीं देख सकेगी। ये बेचारे अभी तक 19वीं सदी में जीते हुए नजर आ रहे हैं और शायद 80s की जंग जो है अभी तक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद अगर हमने कैमरे तोड़ दिए हैं तो पाकिस्तानी फौज हमें नहीं देख सकेगी। तो ये कल के अंधे और कुछ भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने जो ड्रोन जो है वो हवा में मुअल्लक किए हुए हैं हमेशा की तरह, वो थर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इंसानों को वहां पर डिटेक्ट करते हैं। वहां पर जो भी जानदार होगा वो उस थर्मल डिटेक्शन के अंदर साफ उसका नजर आ जाता है और उसके बाद बाकायदा तौर पे उनको हिट किया जाता है। और हिट करने के अंदर ये हुआ है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने ही तरफ का बाबे दोस्ती उड़ाया था और वहां पर पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला करने का प्लान किया था, 20 अफगानी जो है वहां पर मारे गए हैं। और उनको अब जो लाशें हैं उनकी वसूल करने के लिए कोई नहीं आ पा रहा और वो कह रहे हैं जी कि हमसे बड़ी गलती हो गई है और हम किसी सूरत जो है वो आगे नहीं आ पा रहे, तो हमें इजाजत दे कि हम लाशें ही उठाने के लिए आ जाएं। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमने जो जंग छेड़ी है उसके ऊपर हमें माफी दे दें और हम जो है हर सूरत में पीछे हट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता है अगर आप जंग बंदी करते हो तो ये कौन सी जंग बंदी है जिसमें आप दरखास्तें एक तरफ से करते हो जंग बंदी की और दूसरी तरफ से आप आते हो और हमला कर देते हो, बाद में अपने लोग मरवाते हो, दोबारा फिर से जंग बंदी की दरखास्त करते हो। आखिर ये कौन सी आपकी जो तरकीब है ये चल रही है? इसके साथ ही अगर हम अफगानिस्तान की फौज की सलाहियतों की बात करते हैं जो उन्होंने अपनी एक मलेशिया डेवलप की है जिसके अंदर तालिबान में उन्होंने एंटर कर दिए हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो उसके अंदर इनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 टैंक हैं। और ये टैंक भी वो वाले हैं जो कि रशिया जब यहां पर आया था और रशिया जब यहां से वापस गया, पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबान की, इन्हीं अफगानियों की मदद की थी और अफगानिस्तान को, इन्होंने रशिया को नाको चने चबवाए थे। और जब रशिया यहां से भागा तो उसको भागने की मोहलत ना मिली तो अपने टैंक जो यहां पर छोड़ गया था, जिसको बाद में पाकिस्तान ने ही इन तालिबान को ट्रेन किया था। टैंक चलाने के हवाले से इनको ट्रेनिंग दी थी, इनको बताया था कि कौन गनर होता है, कौन कमांडर होता है, कौन लोडर होता है, कौन जो है ड्राइव करेगा। ये तमाम तो चीजें हमारी ही सिखाई हुई हैं और वो वही टैंक लेके हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए। और कुरम एजेंसी के ऊपर, जो कि आप पाकिस्तान का नक्शा अगर देखें तो पाकिस्तान का नक्शा अफगानिस्तान के पास जाके जो एक ट्रायंगल सी बनती है, वो ट्रायंगल आपको वाज़े नजर आएगी कि वो कुरम एजेंसी की ट्रायंगल है। और कुरम एजेंसी 3 अतराफ से अफगानिस्तान से घिरी हुई है। अगर हम उसकी बात करें तो एक तरफ जो अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है वो आ जाता है, पख्तिया आ जाता है और उसके साथ खोस्त आ जाता है। ये 3 सूबे अफगानिस्तान के ये कुरम एजेंसी को घेर लेते हैं। और रात को इन्होंने वही किया जिसका इन्होंने प्लान किया हुआ था कि बाकायदा तौर पे अपने टैंक जो है वो सामने लेके आए, अपनी जो टैंक पोजीशन इन्होंने मुतहर्रिक की और इन्होंने कुरम एजेंसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। और अटैक करने के नतीजे में सूरत हाल क्या आई वो आपके सामने है कि इनके 6 टैंक तबाह हो गए। 100 टैंक टोटल है जिसमें से 20 इनके खराब है,
30 इनके चलते नहीं है, 6 तबाह करवा लिए, पीछे इनके 46 टैंक रह गए हैं। मतलब अपनी आधी फौज जो है, अपनी आधी टैंक की जो सिपा है वो तबाह करवा बैठे हैं एक छोटे से एडवेंचर के ऊपर, और पीछे इनके पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। और ये 6 टैंक तबाह करवा चुके हैं, और एक टैंक के अंदर 4 लोग होते हैं, यानी एक उसका कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है और एक लोडर। जो जदीद टैंक आ रहे हैं उसके अंदर जो लोडर है वो नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है टैंक के अंदर लगाया जाता है, और उसके बाद टैंक जो है खुद ही जो गोला बारूद लोड करता है और उसका निशाना जो है साधा जाता है और अटैक किया जाता है। लेकिन इनके पास 80s के टैंक है और जदीद टेक्नोलॉजी उसके अंदर ना होने के बराबर है, और रशिया के T-62 जो टैंक है ये इनके पास है, उसके अंदर लोडर जो है लाजमी होना जरूरी है। और ये लोडर भी मरवा रहे हैं, यानी कि 6 टैंक तबाह करवाए हैं, 8 अपनी चेक पोस्टें तबाह करवाई हैं, और हर चेक पोस्ट जो है वो 20-20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर है, यानी कि 8 चौके 32, मतलब 300 किलोमीटर का एरिया ये मजीद जो है वो पाकिस्तान को देके जा चुके हैं। और किसी सूरत जो है अब इनको आगे बढ़ने की, जो पेशकदमी की जो इजाजत है वो नहीं मिल पा रही, लेकिन बढ़के जो है ये मारी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज के जो SSG कमांडोज हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमने उनका असला पकड़ लिया है, हमने उनके जो यूनिफॉर्म है उनके मोर्चों के अंदर से जाके वो उठा के लेके आ गए हैं। जबकि ये तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर पहले से मौजूद हैं, और जो एक दावा इनकी जानिब से किया जा रहा है कि हमने पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडोज जो हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, मुखबिर बना के अपने पास रखा हुआ है, यानी कि वो तो हमारे अपने कमांडोज की अपनी फुटेज है जो कि वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी तमाम तर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके जो चेहरे हैं वो ढांपे हुए हैं, हाथ उनके बंधे हुए हैं, और उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपको दुश्मन पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, और आपके हाथ बंधे हो, आपका चेहरा ढांपा हुआ हो और आपके पास अपनी जान बचाने की कुछ जगह आपको नजर ना आए, तो आपने किस तरीके से वहां पर बचना, ये उस चीज की ट्रेनिंग है। और उसका जो वीडियो है उसको काट के अपने पास रख रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमने जो है पाकिस्तानी फौज के जो जवान है उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जो असला है वो दिखाया जा रहा है। भाई ये असला तो हमने तुम्हें पहले से दिया हुआ है, जब हम ट्रेन करने के लिए तुम्हारे पास आए थे, ये तो वो असला तुम लोग हमें दिखा रहे हो। यूनिफॉर्म पाकिस्तान की फौज की आप अगर कहीं से हासिल कर ली है उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि हमने पाकिस्तानी फौजियों के यूनिफॉर्म उतरवा लिए हैं। अगर आपने यूनिफॉर्म उतरवाए होते तो आप पाकिस्तान के फौजी भी बाकायदा तौर पर दिखाते, आप सिर्फ वीडियोज के ऊपर गुजारा ना कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है और आप सिर्फ पाकिस्तान की फौज ने आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसका इजाला करने के लिए आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोपेगेंडा एक हद तक प्रोपेगेंडा होता है और ये जदीद इंफॉर्मेशन का जमाना है, और इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी वीडियो आती हैं, जो भी चीजें आती हैं वो बहुत जल्द एक्सपोज हो जाती हैं। और अफगानिस्तान इस वक्त प्रोपेगेंडा के महाज के ऊपर एक्सपोज हो चुका है। जो फील्ड बैटल है ये तो पहले ही हार चुका है, लेकिन अब जो इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था मोदी के कहने के ऊपर, मोदी से सीख के आए थे इनका मुल्ला मुत्तकी, तो वो ये प्रोपेगेंडा जो है वो भी हार चुके हैं। पाकिस्तानी फौज ने ISPR ने इसका बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन किया है और ये तमाम लोग अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। चमन के इलाके के अंदर जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर तो इनका अब बस नहीं चल रहा, तो अब इनका जहां दिल कर रहा है वहां पर ये गोले मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जिससे मुकामी आबादी को नुकसान होने का अंदेशा है। तो वहां पर मुकामी तौर पर छुट्टी कर दी गई है, इलाके के लोगों को कहा गया है कि आप बॉर्डर के इलाके से, सरहदी इलाके से आप दूर चले जाएं और अपनी जो जान है उसको बचाएं। अब अफगानी आगे आएंगे तो उनकी जान का जो जिम्मा है वो पाकिस्तानी फौज के पास होगा। और इसके साथ जो आज की एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो यही है कि पहले भी हमने बताया था आपको कि 50-50 हज़ार अफगानी एक एक दिन के अंदर डिपोर्ट होंगे और अब इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी। तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है और ऐलान किया है कि वो तमाम अफगानी जो पाकिस्तान में किसी भी के पास भी महफूज तौर पर रह रहे हैं उन पाकिस्तानियों के खिलाफ अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो भी शख्स किसी अफगानी को दुकान किराए पे देगा, मकान किराए पे देगा, उनको रहने के लिए कोई जगह देगा या उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ फराहम करेगा हुकूमत के अलावा, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। यानी कि पाकिस्तान अफगानियों के हवाले से हार्ड स्टेट बन चुकी है और अब कहते हैं कि रहम का जो एक एलिमेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी की जान जो है वो 100 अफगानियों से ज़ायद मुकद्दम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, फील्ड मार्शल ने यही कहा था। उसने कहा था कि जब तक हम एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला नहीं लेंगे उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और अब यही सूरत हाल है, हम किसी तौर भी आराम से नहीं बैठ रहे। जहां पर भी अफगानी हमारे अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं उनको ऐसा जवाब दिया जाता है कि वो बेचारे शर्म से डूब मरने को उनको कोई जगह नहीं मिलती। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की झड़प चल रही है, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद का जो नया नक्शा है वो लिखा जा रहा है। वादिया वखान से लेके चमन बॉर्डर तक तमाम तर एरिया जो है
वो एक नई बॉर्डर लाइन जो है बनता चला जा रहा है और पाकिस्तान ने अब तक इनकी जितनी चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा किया है, किसी एक के ऊपर भी कब्जा नहीं छोड़ा। ये आए थे माफी मांगने के लिए, सुलह करने के लिए, पांव पड़ने के लिए, मगर इनको कोई जगह नहीं दी गई और कहा गया कि आप यहां से चले जाओ और उस वक्त तक हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक आप किसी बासर मुल्क के साथ या किसी बासर शख्स के साथ नहीं बैठ जाते जो आपकी गारंटी दे, उस वक्त तक आपकी कोई माफी काबिल कबूल नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानी एक तरफ से हमले करते हैं, दूसरी तरफ से पांव पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मगर उनको माफी नहीं मिल रही और अब उनको बाकायदा तौर पर डिपोर्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको उनके घर के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अफगानियों की चीखें जो हैं पूरी दुनिया सुन रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।